नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस मीडिया ने विनीता के साथ। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना ने फिर से पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। ये चौथी लहर की आहट भी हो सकती है। कम से कम आंकड़े तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। मंगलवार को दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंचा है। दुनिया के 10 देशों में कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है। इनमें अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इटली, फ्रांस, जापान, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। कोरोना के बढ़ते मामले भारत में एक बार फिर से डराने वाले हैं। ऐसे में एक बार फिर से लॉकडाउन की आहट तेज हो गई है। रोजाना मामलों में वृद्धि को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट पर है, यानी भारत के आंकड़े भी डरा रहे हैं। पिछले 28 दिनों के अंदर देश में 5,474 लोगों की मौत हुई। इस बीच 40,886 लोग संक्रमित पाए गए। हालांकि राहत की बात यह है कि इन 4 हफ्तों में संक्रमण से 58,158 लोग ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश 29 जिलों में कोरोना बेकाबू है, यानी इन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। केरल के 14 जिलों में हालत सबसे ज्यादा खराब है। इन सभी जिलों में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। मतलब अगर 100 लोगों की जांच हो रही है तो उनमें से 10 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसी तरह मिजोरम के 7 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है और 3 जिलों में 5 से 10% पॉजिटिविटी रेट है। हरियाणा के गुरुग्राम की स्थिति भी चिंताजनक है। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 5.81% है। इसके अलावा मणिपुर और उड़ीसा के एक जिले में ऐसे जहां पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग में तो जितने लोगों की जांच हो रही है वे सभी संक्रमित पाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 12.5% रफ्तार से नए केस मिल रहे हैं। देश में 11 अप्रैल को कोरोना के 796 नए केस दर्ज हुए हैं, लेकिन 3 राज्यों के आंकड़ों में बड़ा इजाफा हुआ है। इनमें गुजरात, दिल्ली और हरियाणा शामिल है। गुजरात में रोज आने वाले मामले 42.4% हैं, दिल्ली में 34.9% और हरियाणा में 18.1% का इजाफा हुआ है। दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप में कोरोना ग्रोथ 0 है, जबकि अन्य सभी राज्यों में नेगेटिव ग्रोथ है। मतलब यहाँ नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वाले देशों की संख्या है। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट पर नजर डालें तो इसमें केरल, मणिपुर, दिल्ली और हरियाणा आगे है। केरल में सबसे ज्यादा, हर 100 में से 2.3% लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। मणिपुर में पॉजिटिविटी रेट 1.5%, दिल्ली में 1.4% और हरियाणा में 1.1% है। अन्य सभी राज्यों में 0 से नीचे है। संक्रमण से होने वाली मौतों का हमने एनालिसिस किया। डेटा हैरान करने वाला है। 15 से 21 मार्च तक देश में 471 लोगों ने संक्रमण के चलते जान गंवा दी, लेकिन इसके अगले ही हफ्ते यानी 22 से 28 मार्च के बीच मरने वालों का आंकड़ा 4,465 हो गया। 25 मार्च को सबसे ज्यादा 4,100 मौतें जोड़ी गई हैं। सबसे ज्यादा 4,007 मौतें महाराष्ट्र और 81 मौतें केरल में दिखाई गई हैं। महाराष्ट्र में डेटा संशोधित करने के चलते मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार ने यहां पुरानी मौतों को भी जोड़ा है। इस संख्या के चलते इस हफ्ते मरने वालों का आंकड़ा काफी अधिक बढ़ गया है। इसके बाद 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच 315 और 5 से 11 अप्रैल के बीच 223 मौतें हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पूनम सिंह, नई दिल्ली। ये खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय जरूर दें। इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायत है या फिर सुझाव है तो जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर किसी के साथ कोई घटना घट रही है जिससे आप परेशान हैं या फिर पीड़ित हैं, आप तुरंत हमारे WhatsApp नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।